हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, फोर्थ लेक्चर, इसमें हम आईयूपीएसी के बारे में सीखेंगे। कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते लेक्चर 4 पे पहुंच चुके हैं हम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखी जाती है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है उनकी। ठीक, तो आईयूपीएसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनियन है, पूरी की पूरी वर्ल्ड साथ में रहती है इनके, यानी पूरे के पूरे विश्व के साइंटिस्ट मिलकर एक यूनियन बनाए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए, उनके नेमिंग के लिए, उनके रिएक्शन के लिए अगर किसी भी कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नेम बोलते हैं तो वो चाहे इंडिया में बोले चाहे कहीं और बोलते हैं किसी भी देश में, तो किसी भी देश में आप अगर इसके नाम को बताते हैं तो सब एक ही नाम होता है। इसीलिए पूरी की पूरी एक यूनियन बनाई जाती है जिससे सब जगह पे एक कंपाउंड का एक ही नाम हो। ठीक, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे साइंटिफिक नेम सभी कंट्रीज में एक ही नाम होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम होती है, सभी कंपाउंड्स का एक ही नाम होता है। तो अच्छा, इसके पहले हम आपको तीसरे लेक्चर में बताए थे कि जो कार्बन एंड इस कंपाउंड है, कार्बन जो है तो वो कंपाउंड्स जब बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन, जब ये दो चीजें कंपाउंड बनाते हैं मिलके तो इनको हम क्या बोलते थे? हाइड्रोकार्बन। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अच्छा, तो ये हाइड्रोकार्बन ये भी आपको बताया गया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसको मैं शार्ट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको इसको मैं बता चुका हूं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त मतलब या तो डबल होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये भी बताया था मैंने कि सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन और डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइन बोलते हैं। अब इन्हीं के नाम के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इन सारे हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखते हैं। तो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से ही, और उसको भी पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में जितने कार्बन होते हैं या जितने हाइड्रोजन होते हैं और उनमें बांड कैसे बनाया जाता है, इसी के आधार पे हम उसका नाम लिखते हैं। यानी एल्केन्स का नाम अलग तरीके से लिखेंगे, एल्कीन का नाम अलग तरीके से लिखा जाएगा और एल्काइन का नाम अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बताते हैं कुछ रूल्स, इनको आपको याद रखना है। जैसे कभी भी कोई एक कार्बन कहीं आपको दिखे तो इसका नाम स्टार्ट होता है मेथ से, यानी इसको याद कर लेना है आपको। एक कार्बन को हम मेथ बोलेंगे, दो कार्बन आपको दिख रहे हैं कहीं पे तो उसको हम एथ बोलेंगे। ठीक, तीन कार्बन कहीं पे दिख रहे हैं तो उसको हम प्रॉप बोलेंगे, चार कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम पेंट बोलेंगे, छह कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम हेक्स बोलेंगे, और सात कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम हेप्ट बोलेंगे। ज़्यादातर आपको सात से ज़्यादा नहीं आएंगे आपके एग्जाम में या 10th के लेवल तक। आठ कार्बन को हम ऑक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन को हम नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को हम डेक बोलते हैं। 10 के आगे अनडेक, डोडेक, ठीक है, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके 11, 12, 13 आगे चलते जाते हैं। हालांकि आपको 6-7 से ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है। ये सारे रूट नेम है, यानी एक कार्बन को हम मेथ बोलेंगे, दो कार्बन को एथ बोलेंगे, तीन को प्रॉप बोलेंगे, चार को ब्यूट बोलेंगे, पांच को पेंट बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो पहला काम तो यही हो गया। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आईयूपीएसी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे उसमें कार्बन होगा ही, और कितने कार्बन है उसी के नाम से उसका नाम स्टार्ट होता है आईयूपीएसी में। चलते हैं आगे की तरफ। आगे एक चीज और आपको याद रखना है जो मैंने बताया था आपको, क्या कि तीन तरह के हाइड्रोकार्बन हैं कुल मिला के, कह सकते हो। एक एल्केन है जो कि सेचुरेटेड है, एक एल्कीन है। ठीक है, एल्केन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला। और एक तीसरा एल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें से भी एल्केन जो है वो हमारे पास में सेचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये दोनों अनसेचुरेटेड हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त हैं, अनसेचुरेटेड, और ये हमारे पास में अकेला संतृप्त है। ठीक,
संतृप्त का मतलब ये होता है एक सिंगल बॉन्ड है, भी आपको बताएंगे क्यों इसका नाम संतृप्त या सैचुरेटेड रखा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो कभी भी अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि हमारे पास एल्केन है तो इसके लिए हम एन शब्द यूज करते हैं, ANE, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा, ANE यूज करते हैं, ठीक है। डैश जो है मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि डैश ANE, ठीक। इन के लिए हम इसका लास्ट 3 वर्ड सबका यूज किया जाता है, इसका लास्ट 3 वर्ड, इसका लास्ट, तो इसमें लास्ट में 3 वर्ड क्या है, ENE, इसका लास्ट 3 वर्ड क्या है, YNE। तो यूज करने वाले जो शब्द हैं लास्ट के 3 लेटर्स, इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक। लास्ट 3 लेटर इन्हीं के हिसाब से, क्योंकि अभी हम स्टार्ट किए हैं IUPAC, तो आपको बेसिक लेके चलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बताएंगे। फिर अगले लेक्चर्स में हम इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, आपको बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 5 जो होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि 4-5 फंक्शनल ग्रुप भी आपको पढ़ने हैं। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो अब देखते हैं नेमिंग कैसे लिखते हैं। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। संयोजकता 4 का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं और उसको बताना सिखाता हूं। जैसे कहीं आपको एक कार्बन है और इसके सामने इधर H, एक वैलेंसी, ये 2 3 4, कभी भी कार्बन रहेगा तो ये इस तरीके से 4 बॉन्ड हो सकते हैं इसके साथ। अब 4 बॉन्ड ऐसे हैं तो चारों की वैलेंसी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन से ही पूरी होनी है, या तो कार्बन लगेगा तो चेन लंबी होगी, कार्बन नहीं लगेगा तो उस खत्म हो जाएगी। मान लो चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो एक तो ऐसा स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देगा, या इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, C को C ही रहने देंगे, 4 H हैं, 1 2 3 4, तो हम H को ऐसे लिख देंगे 4, ठीक है। तो CH4। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो अभी आप सोचेंगे सर इतना सरल कहां से बता रहे हैं आप, तो इतना क्योंकि स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, जिस बच्चों को थोड़ा सा भी IUPAC नहीं आता होगा तो वो भी यहां से सीखने का प्रयास करे, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो देखिए CH4 में क्या है कि एक हमारे पास में कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब यहां से आप नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या कार्बन के किसी साइड डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। सारे सिंगल हैं, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम एन बोलते हैं। ये तो पता चल गया कि ये एक एल्केन है, यानी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब ये ध्यान देना कि इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने, एक हैं, और एक कार्बन का नाम होता है मेथ। यहां से याद रखेंगे, एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ। और यहां सब सिंगल है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, एन। सिंगल वाले को क्या लगाते हैं, एन। तो यहां लिखेंगे मेथ प्लस एन, या ओवरऑल ये हो जाएगा मेथेन। तो ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड मेथेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, CH4 का मेथेन। मेथ और एन दोनों को जोड़ दिया, मेथेन बन गया। बहुत ही सरल था। सर क्या ये डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, नहीं। अकेला कार्बन का डबल बॉन्ड कहां से होगा, अगर अकेला कार्बन मान लो ऐसे इसकी वैलेंसी में पूरी करता हूं तो ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को जोड़ने के लिए या तो हमको कार्बन चाहिए, यानी तब तो 2 कार्बन हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक कार्बन का क्या डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां और यहां तो मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो हमेशा एक बॉन्ड से जुड़ेगा। यहां पे हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये गलत होने के नाते एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता, एक कार्बन का एल्केन है। क्या एक कार्बन का एल्कीन होगा, नहीं होगा। यानी एक कार्बन का अगर एल्कीन होता तो उसका नाम क्या होता, सोचो, नाम होता मेथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें ईन लगता, तो ये होता मेथीन। आपसे पूछा जा सकता क्या मेथीन होता है, नहीं होता मेथीन, ठीक, कुछ नहीं होता। क्या मेथाइन होगा, 3 बॉन्ड वाला होगा, 3 बॉन्ड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक बॉन्ड से ज्यादा जुड़ ही नहीं सकता। तो एक कार्बन का केवल एक ही पाया जाता है, वो भी कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन। एल्कीन और एल्काइन एक कार्बन के नहीं होते। अब आगे चलते हैं 2 कार्बन के, ठीक है। तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा सर, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 2 सबसे पहले कार्बन बनाने हैं ऐसे, उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब इसकी वैलेंसी देखें तो एक वैलेंसी इससे पूरी है, 1 2 3 4 हो गया ओवरऑल, एक पहले से था, 1 2 3 मैंने और बंद कर दिया। इस कार्बन की देखें तो एक पहले से है, तो 1 2 ये 3 ये 4, इसकी सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। 2 कार्बन है, दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसको क्या करेंगे, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब हाइड्रोजन जुड़ गए। अब इसका नाम कोई पूछता है तो इसका नाम क्या बोलेंगे, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं 2 कार्बन को। तो जब 2 कार्बन को एथ बोलते हैं तो यहां पहले लिख लो एथ, ठीक।
इसके बाद क्या है, यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई, कहीं डबल दिखाई दे रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच ही ज्यादातर बॉन्ड देखिएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल होना ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी बताया कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो डबल तो एक ही जगह हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में, या ट्रिपल भी उसी जगह हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और कहीं नहीं हो सकता। तो देखिए कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं, यानी यहाँ पे ANE लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथ, और ANE जोड़ दोगे तो एथेन। नाम क्या हो गया, एथेन। एक तो ये स्ट्रक्चर में हो गया। दूसरा तरीका इसका लिखने का शॉर्ट में ये है कि 1 2 कार्बन है तो लिखूंगा C2, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो H6, C2H6। ठीक, C2H6 का नाम क्या है, यही है, एथेन भाई। अगली चीज, क्या इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल, एक तरीका और भी है। C है एक, इसको लिखेंगे, इस C के साथ कितने H जुड़े हैं, 1 2 3, तो लिख दूंगा CH3। फिर इस C को लिखूंगा, इसके साथ कितने हैं, 1 2 3, तो CH3। तो ये लिखने का तरीका 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक ये CH3 और एक C2H6। तीनों का नाम क्या है, एथेन, क्योंकि तीनों एक ही चीजें हैं, बस अलग अलग हम इसको बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस। अच्छा, तो क्या सर 2 कार्बन वाला एल्कीन हो सकता है, बिल्कुल। उसका नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन का एल्कीन का मतलब ये लिए 2 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दिए। अब जब डबल बॉन्ड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 पहले से थी इस कार्बन की, एक यहाँ 3 और एक ऊपर कर देते हैं 4। ऐसे ही इसकी भी पहले से 2 है, तो एक 3 और एक 4। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। ओवरऑल इसका नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन को एथ ही बोलते हैं, तो एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इस बार इन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक, नाम क्या हो गया, एथीन। तो इसको एक तो एथीन नाम हो गया। लिखने का तरीका एक तो ऐसे, दूसरा C2H कितने हैं, 1 2 3 4 H4, C2H4 का नाम एथीन। ठीक, क्या 2 कार्बन का ट्रिपल वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, दोनों के बीच ट्रिपल लगा दो। ट्रिपल लगाने का मतलब इसकी केवल एक वैलेंसी कम रह गई है 4 में, कौन सी, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे 1। इसकी भी एक ही कम है क्योंकि 3 पहले से जुड़ा है, तो ये भी 1। क्या जोड़ेंगे जहां वैलेंसी कम है, हाइड्रोजन, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। इसका नाम भाई 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन का नाम होता है एथ, और क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं, और एल्काइन में आइन लगता है, तो ये हो जाएगा एथाइन। इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। शॉर्ट में लिखना हो तो क्या, 2 कार्बन है तो C2 और 2 हाइड्रोजन है तो H2, तो C2H2 का नाम क्या हो गया, एथाइन। अब यहां पे एक जनरल फार्मूला आप याद कर सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, कि जैसे आप देख रहे हैं कि C2 तीनों में है, बस H का डिफरेंस है, सब में H का डिफरेंस है। यहां H6 थे, यहां H4 हो गए, यहां H2 हो गए। तो एक जनरल फार्मूला आता है एल्केन एल्कीन एल्काइन का। तो जो एल्केन का फार्मूला होता है वो होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो एल्काइन का फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का है, ये एल्केन का है, और ये एल्कीन का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 से, तो ये 1 वाला है, ये 2 वाला, और ये 3, यानी एल्काइन का। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें आप क्या है, अगर n को कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे रखेंगे तो H का ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अगर कोई एल्केन बोलता है, कहता है 5 कार्बन वाला एल्केन बताओ, तो देखो 5 कार्बन का एल्केन कैसे बनाएंगे, C की जगह लिख दो, C की जगह, N की जगह 5, ठीक, C5। H की जगह क्या होगा, 2n करो, उसमें 2 जोड़ दो, H2n+2 है ना, H2n+2 यानी जितना आपने कार्बन लिया उसका डबल हाइड्रोजन करिए, उसमें 2 और जोड़ दीजिए, तो 5 का डबल होता है 10, और 2 और जोड़ेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा C5H12। ये 5 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन बन गया, वो भी कौन सा, एल्केन। एल्कीन का बनाना है आपको 5 ही कार्बन का, तो क्या करेंगे, जस्ट C5 लिखेंगे, और H कितने हैं, जस्ट डबल कर दो, बस H10 कर दो, क्योंकि यहां पे H2n है। एल्काइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, Cn था यानी C5, H क्या करेंगे, डबल से करेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, यानी 5 दूनी 10, और 2 कम करेंगे 10 में से, तो क्या हो जाएगा 8, तो H8 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट फार्मूला है, इससे आप डायरेक्ट भी फार्मूले को बता सकते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड के कितने कितने स्ट्रक्चर कैसे हैं, माने उसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, ये आप बता सकते हैं। जैसे यहां पे देखो एथेन था,
एथेन का मतलब एन लगा है यानी एल्केन है, तो एल्केन में क्या हो गया C2H6, देखो 2 है यहाँ पे कार्बन, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन कितना होगा डबल, 2 के डबल से 2 ज्यादा, यानी 2 दूनी 4 और 2 6। अगर एल्कीन होगा डबल बॉन्ड वाला होगा तो इसमें जस्ट कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा, देख लो कार्बन 2 थे तो हाइड्रोजन जस्ट डबल 4। एल्काइन होगा अगर कोई भी, जैसे एथाइन था, तो यहां कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम होंगे हाइड्रोजन, मतलब कार्बन 2 है तो 2 का डबल होता है 4, और 4 में से 2 कम करेंगे तो फिर से 2 हो जाएगा, और इसीलिए H2 है। तो हालांकि आपको समझ में आया होगा, हालांकि ये मैं यहाँ पे जो बताया आपको, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप कि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ठीक। ये हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद आप देखिए और कई सारी चीजें मैं आपको बताने वाला है इसमें। ये शॉर्ट में मैंने फार्मूला इसलिए यहाँ पे लिख दिया था जिससे आप आसानी से पहचान सकें, आपको ओपन करने की जरूरत ना हो किसी भी स्ट्रक्चर को। आप कोई बोल दे कि इसका नाम बताओ तो तुरंत बता सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ, जैसे कोई कहे कि C6H14 का नाम बताओ, तो C6H14 अब आपको बनाना नहीं है कि ऐसे 6 H बनाए। एक तरीका तो ये है, कैसे 6H बनाए, पहले ऐसे 6H हो गए, अब 6C हो गए हमारे पास में, और 14H लगाने हैं। 14H कहाँ लगाएंगे, 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे। अब जब 14 लगा लिए तब पता चल गया कि हाँ सब सिंगल है। सब सिंगल का मतलब 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, और यहां लिखा हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो लिख दिया हेक्स। और सारे सिंगल हैं तो एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेन। लेकिन यहां पे क्या, यहां फार्मूले से आप सीधा इसको बनाने की जरूरत नहीं थी अगर आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है कि डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन है। यहां देख लो 6 है ये, और 6 दूनी 12, 12 2 14 होता है, यानी डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्केन है। और यहां सीधा आप बता सकते थे कि 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और फार्मूले से पता चल गया कि डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन है, और एल्केन है तो हेक्सेन लिख सकते हैं इसको। कहीं लिखा है C7H14, बताओ इसका क्या नाम होगा IUPAC। तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, तो लिखेंगे हेप्ट। और यहां देखो कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है फार्मूले में रख के, तो देखो 7 दूनी 14, जस्ट डबल है, जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है तो वो एल्कीन होता है, यानी हम इन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हेप्टीन। और यहीं अगर रहा होता C7H16 रहा होता तो देखो डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, कार्बन के नंबर्स के डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन। 7 दूनी 14 होता है, 14 2 16 होता है, तो डबल से 2 ज्यादा होता है एल्केन में, यानी इसका नाम हो जाता है हेप्ट। और इस बार इन नहीं एन लगता क्योंकि ये एल्केन है, तो हेप्टेन इसका नाम होता। और डबल से 2 कम हो जाता है, यहीं अगर रहा होता C7H12 तो क्या होता, 7 दूनी 14 होता है, 14 से 2 कम है तो यानी एल्काइन होता है, और एल्काइन को हम लिखते हेप्टाइन। हेप्ट क्यों, क्योंकि 7 कार्बन, और आइन लगा देते क्योंकि एल्काइन है। तो ये तो शॉर्ट फार्मूला था। आप यहाँ पे आपसे कोई भी फार्मूला पूछे, बोलता है कि बताओ हेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, तो आप जान जाएंगे हेक्स एन लगा हुआ है, यानी 6 कार्बन वाला, और डबल से 2 ज्यादा होंगे हाइड्रोजन। हेक्सीन का फार्मूला बताओ तो कार्बन के नंबर के जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन। तो ये शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं या बता सकते हैं किसी तरीके से। लेकिन ये तो सिंपल हो गया। सिंपल का मतलब है कि एकदम आराम से आपको इसको बता सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, हेक्सेन, हेक्सीन, एल्केन, एल्कीन, ठीक है, जो भी था। अब देखते हैं थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपको और अच्छा हायर लेवल तक IUPAC सीखना है तो क्लास 11 12 का एक हमारे पास प्लेलिस्ट होगा। आप चैनल के पेज पे जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट की लिस्ट में तो वहां एक लिखा होगा केमिस्ट्री फॉर 11th 12th या 11 12th के लिए केमिस्ट्री जो है, तो उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे IUPAC की 6-7 वीडियोस पड़ी हैं, और वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके उसको हाई लेवल तक, यानी 10th से भी हाई लेवल तक, 11 12th के लायक तक भी वहां पे IUPAC बताई गई है, तो आप वहां पे जाके उसको सीख सकते हैं, ठीक। और हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, अगर आपको और अच्छी IUPAC सीखनी है तो वहां पे जाके आप सीख सकते हैं उससे। चलते हैं आगे। अब देखो कभी भी अगर हमारे पास में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 3 कार्बन है तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, या और कैसे लिखते हैं 3 कार्बन को, एक तो ये तरीका हो गया, एक ऐसे लिख दें, लेकिन बात तो एक ही है, जाएंगे इधर से ऐसे, या ऐसे लिख दें, लिखने का तरीका ऐसा है, लेकिन सब एक ही है। ये जो है वही वो, ये भी है वही, ये भी है। इसका भी नाम गिनेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, इसका भी 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो सब में 3 3 कार्बन है सेम। लेकिन 3 कार्बन के आगे जाने पे क्या होता है, कुछ
दिक्कतें आ जाती हैं। 3 कार्बन के आगे जाओगे आप तो इसमें कुछ कई तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको मैं बताता हूं, जैसे ये 3 कार्बन का है तो इसका नाम क्या है, 3 को बोलते हैं प्रोप। और सारे अगर सिंगल हैं बीच में तो क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसी आप पूरी कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा मैं बैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूं, तो पूरी आप कर सकते हैं। सब जगह पे एचएस लगा दीजिए जितनी बैलेंसी कम है 4 से। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। इसका भी नाम क्या होगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक, सब प्रोपेन है तो सब सेम है, चाहे जैसे हम बनाए। लेकिन 3 से आगे जाने पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पे मैं फार्मूला लाइन से लिख देता हूं। एक का था CnH2n+2, एक का था CnH2n, ठीक है, CnH2n, और एक का है CnH2n-2। ये लाइन से है, जैसे लिखा है एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये भी एल्केन एल्कीन एल्काइन का ही है। आगे चलते हैं। तो 4 कार्बन का मैं कह रहा था, बात चल रही थी, 1 2 3 4। एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि ऐसे करूं और एक चौथे कार्बन को यहां लगा दूं। तो आप देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, देखिए यहां से अगर काउंट करता हूं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक, सीधे सीधे पहुंच जा रहे हैं। यहां अगर बात करता हूं तो 1 2, ऐसे जाऊंगा तो 3 के बाद हम इसको जंप करके यहाँ पे आना पड़ेगा हमको 4 के लिए। तो हम जंप करके नहीं आ सकते। हम कभी भी अगर काउंट करते हैं तो सीधा सीधा काउंट करते हैं। या तो अगर इसको 3 ने करना हो तो मैं इसको एक तरीके से और काउंट कर सकता हूँ। क्या, ऐसे ऐसे था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँ 1 2, और इधर न जाके इस बार इधर चला आऊँ 3, तो ऐसे काउंट कर लिया। लेकिन ये वाला तो छूट ही रहा है, एक तो छूट रहा है। तो आखिर ये क्या है। अच्छा, अगर पता करना हो क्या सब जगह हाइड्रोजन सेम है, जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, देखो हाइड्रोजन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन लगे। ठीक, यहाँ पे लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 लगे। यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब जगह पे हाइड्रोजन सेम लग रहे हैं। यानी फार्मूला अगर लिखा जाए तो एक कॉमन फार्मूला सबका है, 4 कार्बन है तो C4, और हाइड्रोजन कितने हैं 10, C4H10 सब है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हमको पता भी था कि 4 से डबल से 2 ज्यादा होगा, 4 दूनी 8 2 10, C4H10 आना ही है। और कॉमन नेम इसका बात करें तो ये क्या है, ब्यूटेन है। इसका नाम क्या है, 4 कार्बन को ब्यूट और इसका नाम ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम ब्यूटेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्यूटेन नहीं है, क्योंकि इसमें हम 3 के आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। 3 है बस, प्रोपेन बोल सकते हो, लेकिन प्रोपेन में भी दिक्कत आ जा रहा है कि साइड में आ जा रहा है। तो यहां से स्टार्टिंग होती है 3 चीजों की। अब यहां आपको 3 चीजें मैं सिखाऊंगा। पहला चेन, दूसरा ब्रांच, तीसरा रिंग। ठीक, चेन ब्रांच रिंग। तो देखते हैं चेन ब्रांच रिंग है क्या। चेन का मतलब होता है श्रृंखला, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, और रिंग का मतलब होता है वलय। देखिए श्रृंखला क्या है, जब सीधी सीधी चीजें दिखाई दी तो उसको हम बोलते हैं श्रृंखला, और इसी सीधी में से कोई अलग से कुछ निकल जाए तिरछा तो उसको शाखा बोलते हैं। जैसे यहां के केस में हुआ, ये हम सीधा जा रहे थे यहाँ पे 1 2 3, और ये साइड में एक हमारे पास में अलग से कार्बन निकल गया। तो ये क्या है, ये सीधी वाली तो श्रृंखला है, जो सबसे बड़ी होगी उसको बोलेंगे चेन, श्रृंखला। और उसी में एक छोटा सा एक कार्बन अलग से निकल गया है, इसको बोलते हैं शाखा। शाखा क्या होती है, एक मेन पेड़ होता है कहीं पे, और पेड़ से क्या होता है, शाखाएं निकलती हैं अलग अलग। तो शाखा क्या होता है, मेन ब्रांच, मेन हमारे पास जो चेन होती है उससे ब्रांचेस निकलती हैं। तो चेन क्या है, मेन वाली जो सबसे बड़ी होगी, और ये ब्रांचेज है। जैसे यहाँ पे क्या करें 1 2 3, अगर हम ऐसे काउंट किए हैं तो ये वाली पूरी क्या है, ये हमारे पास ऐसे गए ऐसे चले गए नीचे, तो ये क्या है, चेन है, और ये जो साइड में बच गई ये ब्रांच हो गई। तो यहां पे ब्रांचेज स्टार्ट हो गई। तो फार्मूला तो इसका भी C4H10 है, इसका भी C4H10, इसका भी C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे के अलग हैं। तो इनको हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, यानी इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावयवी। समावयवी क्या होते हैं पहले समझो। समावयवता एक फिनोमिना होती है जिसमें क्या होते हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड जिसका फार्मूला तो सेम है, दोनों का C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी समावयवी क्या होते हैं, ऐसे दो यौगिक जिनका फार्मूला
एक जैसा है, लेकिन इसके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और इस गुणधर्म को समावयवता कहते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक समावयवी। ठीक, तो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो क्या इसका नाम चेंज होगा? बिल्कुल, इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 3 कार्बन को ऐसे लिखेंगे, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, तो ये सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे प्रोपेन, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये ग्रुप लगा है और इस ग्रुप का नाम होगा मेथिल। अगले लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कैसे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल प्रोपेन। ठीक, सॉरी 2 मेथाइल प्रोपेन, क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो 2 मेथाइल प्रोपेन। तो अब ये कैसे नाम आया, इसके अगले वाले लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं आपको रिंग तक बता के इसको छोड़ना चाहूंगा। फिर अगले वाले लेक्चर में बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इतने एग्जाम्पल देखेंगे हम एल्कीन एल्कीन एल्काइन के, सारे एग्जाम्पल जितने भी रिंग से लेके ब्रांच से लेके चेन से लेके सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा और आपको मैं रिंग के बारे में बताता हूँ। कई सारी चीजें आपको पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, चेन के बारे में आपको पता चला, ब्रांचेस के बारे में पता चला। अब हम आपको बता देते हैं रिंग क्या होता है। ठीक, तो देखिए रिंग क्या है। जैसे रिंग क्या होता है कि जब पहला वाला कार्बन ऐसे मिलते हुए इसी आखिरी वाले कार्बन से मिला दें, और रिंग कभी भी 3 कार्बन से कम के पहले नहीं बनने वाली है, कम से कम 3 कार्बन होंगे तभी रिंग बनती है। जैसे 2 कार्बन का कोई कहे रिंग बना दो, तो कैसे मिलेगा दोनों? कभी नहीं मिल सकता। आपस में पहले से ही मिले हैं, दूसरे साइड से कहाँ मिलेंगे? एक क्लोज स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इसको बोलते हैं वलय। ठीक है, ये क्या है? रिंग है। 4 कार्बन का बन सकता है ऐसे, ये क्या है? ये रिंग है। 5 कार्बन का बन सकता है। ठीक है, ये रिंग है। 6 कार्बन का बन सकता है ऐसे, ये रिंग है। ठीक है, तो ये सारे रिंग है। वैलेंसी सब पूरी कर सकते हैं आप। इसमें देखो इसकी 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, इसमें भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, सब जगह 2 हाइड्रोजन लगा दो, कंप्लीट हो गई वैलेंसी। ऐसे भी यहाँ भी सब जगह हाइड्रोजन लगाते जाओ, वैलेंसी कंप्लीट होती जाएगी। ठीक, तो ये हो गया रिंग। रिंग ऐसे होते हैं। रिंग का नाम कैसे लिखते हैं अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। रिंग का नाम भी, ब्रांचेस का नाम भी, चेन का नाम भी, सारे एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप इसको याद कर लीजिए या रट लीजिए, जो भी समझिए। ये आपको 10 याद करने हैं, और इधर आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन और जनरल फार्मूला, ये आप याद करके रखिए। जैसे ही अगली लेक्चर आएगी